गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिवीजन करेंगे विशेषण का। विशेषण शब्द सुंदर फूल, तो जो सुंदर है वो है विशेषण और संज्ञा है फूल। लंबा रास्ता, लंबा क्या है विशेषण और रास्ता क्या है हमारा संज्ञा। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो बेटा हमारा सुंदर उसके गुण को बता रहा है, जो फूल के गुण को बता रहा है वो फूल के गुण क्या बता रहा है, सुंदर है। अभिषेक वर्मा का गोल कमरा है, वो हमारा आकार बता रहा है। हम स्वाद ले सकते हैं कि ये फल खट्टे हैं, तो जो खट्टा है वो हमारे फलों की विशेषता बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। नंबर 2 आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि बेटा हमें संख्या से ज्ञात होता है कि जो हमारी गिनती है, संख्या है, 40 है, 50 है, 20 है, 1 है, 2 है। तो कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल हमारी सही संख्या है। राम के पास 20 रुपये हैं, ये भी सही है। फिर इसी के संख्या वाचक के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है निश्चित संख्यावाचक, नंबर 2 होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो बेटा देखिए निश्चित संख्यावाचक में जो हमारी निश्चित संख्या है वो बिल्कुल सही होती है। जैसे विधि के घर 3 कुर्सियां हैं, निहाल ने 2 आम खाए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फिर अनिश्चित विशेषण होता है कुछ है, अनेक है, कई है। तो कुछ कितने हैं हमें पता नहीं है, कई है ये भी हमें पता नहीं है। तो कुछ घर कच्चे हैं, अब पता नहीं कितने घर कच्चे हैं। कई आदमी बीमार हो गए, तो हमें पता नहीं कई हैं कितने हैं, तो ये भी हमें इसकी बिल्कुल भी संख्या का ज्ञात नहीं है। नंबर 3 आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो बेटा परिमाणवाचक विशेषण इसके नाम से हमें ज्ञात होता है। माप है, तोल है, मात्रा है, किलोग्राम है, लीटर है, मीटर है। इसके भी बेटा 2 भेद होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। बेटा निश्चित परिमाणवाचक में होता है राम ने 7 मीटर कपड़ा दिया। तो बेटा राम ने 7 मीटर, जो हमारी गिनती है, जो हमारी संख्या है, जो उसकी नाप है वो बिल्कुल हमारी एक्यूरेट है कि 7 मीटर। फिर है कि मैंने 4 पेन लिए, तो 4 पेन लिए, तो ये हमारा संख्यावाचक में चला गया। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 2 लीटर दूध लिया, तो बेटा वो भी माप तोल हुई। अगर हम संख्या में बताते हैं तो वो हमारा संख्यावाचक में चला जाता है, लेकिन हमें माप तोल है तो इसलिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। उसके अनिश्चित परिमाणवाचक मुझे थोड़ा अनाज चाहिए, मुझे थोड़ा अनाज चाहिए, तो आप ये देखिए थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, कितना है, ये हमारी क्या होता है कि अनिश्चित परिमाण को नाप तोल जो है वो अनिश्चित है कि हमें पता नहीं चल रहा कि वो कितनी है। फिर नंबर 4 पर हमारा पॉइंट आता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। जो शब्द जैसे आप देखिए वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो वह आदमी, वह क्या हुआ हमारा सर्वनाम हुआ और आदमी क्या हुआ संज्ञा हुआ। तो संज्ञा से पहले मैं इसको 2 आपको पॉइंट ऐसे बताती हूँ जो आपको सार्वनामिक में परेशानी ना हो। देखिए नंबर 1 पॉइंट आता है संज्ञा से पहले सर्वनाम हो वह सार्वनामिक कहलाता है। नंबर 2 आता है हमारा सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा शब्द के लिए आया हो जो तुरंत बाद संज्ञा आई है। जैसे ये पुस्तकें पुरानी हो चुकी हैं, तो ये क्या है हमारा सर्वनाम है और पुस्तकें क्या है पुरानी हो चुकी हैं। तो बेटा पुस्तकें हमारी संज्ञा हुई,
इसी तरीके से मैं एक पॉइंट और एक्सप्लेन करती हूँ, प्रीविशेषण। तो बेटा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रीविशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में खली बहुत बड़ा आदमी है, तो आदमी की जो हमारे की जो बहुत बड़ा है, तो जो आदमी है वो क्या हुआ, विशेष्य हुआ, और बड़ा क्या हुआ, हमारा प्रीविशेषण। मैं एक एग्जाम्पल और आपको बताती हूँ, आजकल संतरे ज़्यादा खट्टे आने लगे हैं। तो आजकल संतरे, संतरे क्या हुआ, विशेष्य हुआ, ज़्यादा क्या हुआ, प्रीविशेषण हुआ, और खट्टे क्या हुआ, हमारा विशेषण हुआ। इसी तरीके से बेटा मैं आपको डेफिनेशन दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1 आता है हमारा विशेषण, जो हमारा टॉपिक है, हम उसका रिवीजन कर रहे थे, विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बेटा आज आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो से कि आपका रिवीजन अच्छा हुआ है। तो बेटा थैंक यू, हैव ए नाइस डे।